चाचा के घर से ऑफिस जाते ही मेरी चाची रोजाना पता नहीं कहाँ जाती हैं, और जब लौटकर घर आती हैं तो बहुत थकी हुई और पसीने में भीगी हुई रहती हैं, और वे ठीक से चल भी नहीं पाती हैं। बस आते ही वे पंखे के नीचे सोफे पर निढाल होकर धड़ाम से बैठ जाती हैं और मुझसे पानी मांग कर पीती हैं, फिर नहाने के लिए चली जाती हैं। दोस्तों नमस्कार, आज की कहानी रोमांच से भरी हुई है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी को अंत तक पूरी जरूर सुने। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम अमित है और मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने चाचा और चाची के साथ उनके ही घर पर रहता हूँ, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद नहीं है। इसीलिए मेरे माता पिता ने मुझे इन दोनों की देखभाल के लिए यहाँ पर छोड़ रखा है। मैं यहाँ रहकर अपनी पढ़ाई करता हूँ और साथ साथ घर का सारा काम भी कर दिया करता हूँ। चाचा सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर का जितना भी काम होता है, सामान लाना, सब्जी लाना, वह सब काम मैं कर देता हूँ, जिससे चाचा चाची को बड़ा आराम मिल जाता है। मेरे चाचा और चाची की शादी के 10 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इसीलिए चाचा रोज रात को चाची को बहुत बुरा भला कहते हैं और चाची के ऊपर चिल्लाते भी हैं। मेरी चाची यह सुनकर बहुत रोती हैं। हर रात को दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे अपनी चाची के ऊपर बहुत तरस आता है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। एक दिन मैंने देखा, चाचा जैसे ही ऑफिस चले गए, चाची तैयार होकर कहीं जाने लगी और मुझसे कहा कि अमित, दरवाजा बंद कर लो, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और जब बहुत देर बाद चाची आई तो वह बहुत थकी थकी सी थी और पसीने से लथपथ भी थी और ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने उनसे बहुत पूछा कि क्या हुआ चाची, लेकिन उन्होंने मुझे बताने से इनकार कर दिया। वे अपने कमरे में चली गईं। एक दिन होता तो ठीक था, लेकिन अब तो यह कहानी हर दिन की हो गई थी। चाचा के जाते ही चाची चली जाती थी। एक दिन मैंने उनका पीछा भी किया तो मैंने देखा कि वो एक बड़ी सी हवेली के भीतर चली गईं। फिर उस हवेली के अंदर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं बाहर से ही देखकर वापस घर की तरफ भाग आया। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मन में एक सवाल भी था कि आखिर चाची उस बंगले में जाकर क्या करती हैं जो इतना थक जाती हैं। मैंने एक दिन सोचा, क्यों ना यह बात चाचा को बता दिया जाए, पर मैंने सोचा चाचा तो बहुत गुस्से वाले हैं, कहीं वे चाची को मार पीट कर घर से भगा दिया तो। इसीलिए मैंने चाचा से यह बात नहीं बताई। और अगले दिन मैंने फिर चाची का पीछा किया और सोचा कि आज तो मैं यह पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर चाची उस हवेली में जाकर करती क्या है। फिर मैं उनका पीछा करते करते उस हवेली के भीतर तक पहुंच गया। वे भीतर गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। फिर मैं उस हवेली के पीछे की तरफ गया और वहां पर खिड़की से झांककर अंदर का नजारा देखा तो मेरे होश उड़ गए। अंदर तो एक तांत्रिक बैठा था। उस तांत्रिक के सामने चाची बैठी थी और वह चाची को कोड़े से मार रहा था और कह रहा था कि इससे मार खाने के बाद से ही तुम जल्द ही मां बन जाओगी और जितने भी पैसे लाई हो सब मुझे दान कर दो। यह बात किसी को मत बताना, नहीं तो कभी तुम मां नहीं बन पाओगी। उनकी यह सब बातें देख और सुनकर मैं तुरंत ही अपने माता पिता के घर गया और उनको यह सब बातें बताई। मेरी मम्मी ने चाची को समझाया कि इन ढोंगी तांत्रिक के चक्कर में न पड़ो, तुमको हम लोग किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने मेरे चाचा और चाची को ले जाकर एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है, बस थोड़े दिन के ट्रीटमेंट से आप लोग ठीक हो जाएंगे। देखना आपको बहुत जल्द फायदा होगा। और जो डॉक्टर ने कहा था वही हुआ। उनके घर जल्द ही एक बच्चे की किलकारी गूंजने लगी। चाचा और चाची बहुत खुश थे। उनको देखकर आज अमित और पूरा परिवार भी बहुत खुश था। आज अमित की सूझबूझ के कारण ही उन दोनों को एक नई जिंदगी और खुशियां मिली है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी ऐसी ही कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।